आगे बढ़ेंगे। जिहाद पर मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान। लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्द मुसलमानों की तौहीन है। इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद को हिंसा का नाम दिया है। मदनी ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, इस्लाम में जिहाद मुसलमानों के लिए एक पवित्र कर्तव्य है। ये मदनी ने बयान दिया है। जब तक जुल्म होगा तब तक जिहाद होता रहेगा। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिहाद पर मौलाना महमूद मदनी का ये बड़ा बयान। बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। बाबरी मस्जिद, 3 तलाक जैसे फैसलों पर सरकार का दबाव, ये भी मौलाना महमूद मदनी ने कहा है। सरकार हमारे मामलों में दखल ना करे। मुसलमानों के बीच बढ़ रही मायूसी, मौलाना मदनी ने बयान दिया। बाबरी मस्जिद, 3 तलाक जैसे फैसलों पर सरकार का दबाव, सरकार हमारे मामलों में दखल अंदाजी ना करे। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अतुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल, जिहाद पर मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान सामने आया है, कैसे इस बयान को देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल भोपाल में जमीयत उलेमा हिंद की राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मौलाना महमूद असद मदनी भी शामिल हुआ, जिसमें जिस तरीके से उन्होंने जो बयान सामने निकल के आए तो कई तरीके के सवाल उस पर उठ रहे। खासतौर पर उन्हें अपने जब संबोधन कर रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा कि हम सरकार को यानी हुकूमत को साफ करना चाहते हैं कि हमारे मजहबी मामले के बीच में दखल ना दे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जिस तरीके से देहात के मामले अलग सामने निकल के आ रहे हैं, लेट जिहाद या तूक जिहाद, तमाम बातों के ऊपर भी वो सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। और उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस पर मामले में दखल कर रही है, उस पर भी सवाल उन्होंने उठाया है, क्योंकि उनका यही कहना है कि जब जब जुर्म होगा तब तक जिहाद होगा। और इस मामले को लेके तमाम संबोधन के बीच में कई बार उन्होंने जिहाद, इस्लाम, इन तमाम चीजों का वो सफाई देते हुए दिखाई दी। लेकिन उस बीच में उन्होंने ये भी कहा कि जिहाद जो एक पवित्र कर्तव्य है, उसको अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन बाबरी मस्जिद और तलाक से जुड़े हुए मामले में भी जो है आम अदालत से दबाव बना रही है। इस तमाम बातों को लेके इस तरह की बातें वो इस अधिवेशन के अंदर करते हुए दिखाई दिए। देखिए, सुबह से ये अधिवेशन शुरू हुआ था और तमाम उलेमाओं का ये राष्ट्रीय अधिवेशन था जो भोपाल के अंदर आयोजित किया जा रहा है। और खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को लेके भी उन्होंने कहा संविधान की पाबंदी करें, और अगर ऐसा ना करें तो सुप्रीम कोर्ट कराने का हक उनको नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके से जो डिसीजन आ रहे हैं, जो निर्णय आ रहे हैं, उस पर भी ये सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। हालांकि तमाम जो बयान है इसमें कई तरीके के विवादित जो बयान है, बिल्कुल विवादित बयान अतुल यहाँ पर देते नजर आए हैं। ये तो जिहाद का सपोर्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि मुसलमानों में जिहाद एक पवित्र कर्तव्य है, पवित्र शब्द है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जिहाद को अलग तरीके से मोड़ा जा रहा है, और उनका ये भी विरोध था कि लगातार हम देख रहे हैं कि कभी लफ्ज जिहाद के आड़ में लगातार मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं किस तरीके से साजिश चल रही है, और लफ्ज जिहाद लगातार मध्य प्रदेश में चल रहा है। लड़कियों को गुमराह करके सीधे तौर पर उनका मजहब बदला जा रहा है। तो उस पर भी वो आपत्ति जगाते हुए दिखाई। उन्होंने कहा लफ्ज जिहाद या थूक जिहाद या लहट जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है, और उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यानी कि जिस तरीके से पूरी साजिश जो चल रही है उसकी भी एक पैरवी करते हुए दिखाई दे। माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और जब जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का रहता है वो सर्वमान्य आम जनता के लिए रहता है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे कई फैसले, बाबरी मस्जिद को भी जुड़ के उसमें देखा गया है, और तलाक को भी जोड़ते हुए शब्द उनके सामने निकल के आया कि इन तमाम जो मामले में सुप्रीम कोर्ट अगर हस्तक्षेप कर रही है तो ये ठीक नहीं है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा उसके बाद से कहीं ना कहीं विवादित बयान की तरफ देखिए, जब जुर्म बढ़ेगा तब तक जिहाद होगा, इस शब्द को लेकर लगातार इस तरीके के शब्द का भोपाल में इस अधिवेशन के बीच में बोला गया है, तो अपने आप में कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं, कई तरह के विवाद भी इसमें खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अतुल, थूक जिहाद, लैंड जिहाद जैसी चीजें ये कर रहे हैं, तभी तो इनके ऐसे नाम रखे जा रहे हैं। लेकिन अतुल, इस बयान के बाद क्या किसी की अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भी देखें, क्योंकि ये पूरा मामला अब तूल पकड़ा है और हिंदू संगठन लगातार, लेकिन हिंदू संगठन के लोग तो लगातार इस बात को कहते हुए दिखाई ही देते हैं कि मध्य प्रदेश में या पूरे देश के अंदर लफ्ज जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे जिहाद चले जा रहे हैं, जो जिसे स्पष्ट तौर पर उनका ये कहना है कि हिंदू धर्म को लोग काफिर कहते हैं और काफिर के खिलाफ ये जिहाद चलाया जा रहा है। और कई बार इस प्रकार की स्थिति सार्वजनिक मंच से बोलते हुए दिखाई भी दिए हैं। तो ऐसे में हिंदू धर्म के संगठन के जो लोग हैं इस बात का विरोध करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल, लेकिन चूंकि जिस तरीके से भोपाल से ये इस तरीके का अधिवेशन के अंदर इस तरीके का बयान सामने निकल गया, तो उनके मंसूबे उस तरीके की क्या सोच है इस पर समझ में आ रही है। बिल्कुल इनके सोच समझ आ रही है। अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट देने के लिए।